अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कचौरी की रेसिपी। आज हम वर की कचौरी बनाने जा रहे हैं। बहुत खस्ता और अच्छी कचौरी बनती है ये। जब आप इसको एक बार बनाएंगे तो आपको बाजार से कभी भी कचौरी लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बाजार से भी ज्यादा अच्छी कचौरी घर में ही बन जाएगी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की रेसिपी जरूर पसंद आएगी। तो चलिए फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। देखते हैं इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम कचौरी की फिलिंग तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर हमने 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डाला है। अब इसमें एक मीडियम साइज की कटी हुई प्याज शामिल कर रहे हैं। प्याज को हमने छोटा छोटा कट कर लिया था। प्याज को हमने ब्राउन नहीं करना, बस हमने इसको थोड़ा सा नरम करना है। 1 से 2 मिनट इसको हम अच्छे से नरम करेंगे। ये प्याज नरम हो चुकी है। इसको हमने 2 मिनट ही तेल के अंदर फ्राई किया है। अब इसमें 250 ग्राम चिकन का कीमा शामिल कर रहे हैं। आप चाहें तो चिकन के कीमे की जगह पर मटन या बीफ का कीमा भी शामिल कर सकते हैं। कीमे को हमने थोड़ा सा भूनना है कि ये पिंक से व्हाइट की तरफ आ जाए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल बटन भी दबा दीजिए। इससे आप लोगों का कोई नुकसान नहीं है, बल्कि हमारा बहुत बड़ा फायदा है। हमारी हौसला अफजाई होती है और इस तरीके से अच्छी अच्छी वीडियोज मैं आपके लिए लाती रहूंगी। ये आप देख सकते हैं कीमा पिंक से व्हाइट की तरफ आ चुका है। अब इसके अंदर हम 1 टीस्पून लहसुन का पाउडर शामिल कर रहे हैं। 1 टीस्पून अदरक का पाउडर शामिल कर रहे हैं। अगर आपके पास अदरक लहसुन का पाउडर नहीं है तो आप यहाँ पर 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं। 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च शामिल कर रहे हैं। 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर शामिल कर रहे हैं। 1 टेबलस्पून व्हाइट विनेगर यानी सिरका शामिल कर रहे हैं। इसको हम मिक्स कर लेंगे। ये मिक्स हो चुका। अब इसमें 1 टीस्पून नमक शामिल कर रहे हैं। हाफ कप पानी शामिल कर रहे हैं। अब हम इसे मिक्स करते हुए 4 से 5 मिनट इसी तरीके से कंटिन्यू चमचा चलाते हुए पकाएंगे। तो आप चाहें तो इसको 2 से 3 मिनट कवर करके ढक के पकने के लिए भी रख सकते हैं, लेकिन मैं इस वक्त इसको इसी तरीके से चमचा चलाते हुए पकाऊंगी। ये हो चुका, चिकन हमारा गल चुका है, तैयार हो चुका है। यहाँ पर हम रेड कलर की कैप्सिकम शामिल कर रहे हैं। ये हमने छोटे साइज की कैप्सिकम ली थी रेड कलर की, उसको हमने छोटा छोटा कट कर लिया, वो हमने शामिल कर ली। इसी तरीके से ग्रीन कलर की छोटे साइज की कैप्सिकम ली थी, उसको भी हमने छोटा छोटा कट कर लिया, वो भी हमने शामिल कर ली। अब हम इसे 1 से 2 मिनट मिक्स करेंगे। कचौरी की फिलिंग तैयार हो चुकी है, इसको हम एक तरफ रखते हैं। अब हम कचौरी के लिए आटा गूंद लेते हैं। यहाँ पर हमने 2 कप पर्पस फ्लोर यानी मैदा लिया है। अगर ग्राम में देखें तो 250 ग्राम हमारा ये मैदा है। 1 टीस्पून नमक शामिल कर रहे हैं। 2 टेबलस्पून मेल्टेड घी शामिल कर रहे हैं। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको हमने बहुत अच्छे से मिक्स करना है कि ये अच्छी तरीके से हाथों में मुट्ठी में आने लगे। अब इसमें 3 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ हरा धनिया शामिल कर रहे हैं। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। ये मिक्स हो चुका। अब हम थोड़े थोड़े पानी से इसको गूंद लेते हैं। कचौरी का जो आटा गूंदा जाता है वो थोड़ा सा सख्त गूंदा जाता है, इसलिए हमने आटे को सख्त गूंदना है। पानी हमने थोड़ा थोड़ा करके शामिल करना है इसमें। ये आटा गूंद चुका है, कचौरी का आटा तैयार है। इसको हम एक तरफ रखते हैं। अब हमने कचौरी को खस्ता और बरकी बनाना है, तो इसके लिए हम एक घोल तैयार करेंगे। यहाँ पर हम 4 टेबलस्पून मेल्टेड घी शामिल कर रहे हैं। 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर शामिल कर रहे हैं। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप यहाँ पर मैदा भी शामिल कर सकते हैं इसकी जगह पर। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मिक्स हो चुका। ये आप देख सकते हैं, इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए। यहाँ पर हमने जो आटा गूंदा था इसको हम इस तरीके से लंबा लंबा रोल कर लेंगे। ये रोल हो चुका। अब हम इसके छोटे छोटे से पीसेस कर लेते हैं, टुकड़े कर लेते हैं। जितनी बड़ी कचौरी हमने बनानी है उतने बड़े बड़े आप इसके पीस कर लीजिए। ये हमने तमाम कर लिए हैं। अब हम इसके छोटे छोटे से बॉल बना लेंगे। ये तमाम बॉल बन चुके हैं। अब एक बॉल उठाएंगे और इस तरीके से हम इसको बेल लेंगे।
ये हमने बेल लिया। अब इसके ऊपर हम घी और कॉर्नफ्लोर का जो हमने मिक्सचर तैयार किया है वो हम लगा रहे हैं। थोड़ा सा मैदा छिड़केंगे और अब इस तरीके से हम इसको फोल्ड कर लेंगे। ये फोल्ड हो चुका। अब एक बार फिर हम इसके ऊपर घी और कॉर्नफ्लोर का जो घोल तैयार किया था वो लगा रहे हैं और अब इस तरीके से हम इसको रोल कर लेंगे। ये एक हमारा बनके तैयार हो चुका है। इस तरीके से हम दूसरा भी कर लेते हैं। ये दूसरा भी हो चुका। अब इसी तरीके से हम तमाम को कर लेंगे। ये तमाम तैयार हो चुके हैं। अब हम एक उठाएंगे और इसको इस तरीके से बेल लेंगे। ये हमने बेल लिया। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा पानी लगा रहे हैं इसके किनारों पर। अब हम चिकन की फिलिंग उठाएंगे और इस पर इस तरीके से रख देंगे और अब इसके किनारों को इस तरह हम चिपका देंगे। ये हमने अच्छे से कर लिया। एक कचौरी का बोल हमारा तैयार हो चुका है। इस तरीके से हम दूसरा भी कर लेते हैं। ये तमाम हो चुके हैं। अब इनको हम फ्राई करने के लिए चलते हैं। अब एक एक करके उठाएंगे, इस तरीके से हम इसमें डाल देंगे। यहाँ पर आपने एक बात का ख्याल रखना है कि ऑयल आपने तेज़ गरम नहीं करना, मीडियम फ्लेम पर ही रखकर हम तमाम कचौरियाँ तैयार करेंगे ताकि ये अच्छे से पक जाएं। अगर हम इसको तेज़ ऑयल में डालेंगे तो ये एकदम से कचौरी फट जाएगी और इसके वर्क तमाम अलग हो जाएंगे। इसलिए आपने एहतियात से मीडियम फ्लेम पर रख के ही इसको पकाना है। इस तरीके से हम इसको अलट पलट करते हुए पका लेंगे। अभी हमारी कच्ची पक्की फ्राई हो चुकी है। अब इस स्टेज पे आके अगर आप इसको फ्रीज़र में सेव करके रखना चाहते हैं 1 महीना या 1.5 महीने के लिए, तो वो भी आप सेव करके इस तरीके से आप रख सकते हैं। ये ना पक्की हुई है ना ये कच्ची है, बिल्कुल कच्ची पक्की ये फ्राई है। इसको आप किसी डिब्बे में या जिप लॉक शॉपर के अंदर सेव करके फ्रीज़र में रख दीजिए। जब भी आपने बनाना हो इसको निकालिए, फ्राई कर लीजिए। लेकिन मैं इस वक्त तमाम कचौरियाँ बना रही हूँ इसलिए मैं तमाम को फ्राई करूँगी। ये तमाम फ्राई हो चुकी हैं, इनको हम निकाल लेते हैं। ये देखा आपने कितने अच्छी से हमारी ये वर्क की कचौरी बनी है और जितने ये दिखने में अच्छी लग रही है उतने खाने में भी बेहद मज़ेदार हैं। इसको मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए कितना इसका वर्क अलग अलग हो रहा है, कितनी अच्छी और ख़स्ता ये हमारी कचौरी बनी है। कोई कह नहीं सकता कि ये बाज़ार से लाई हुई है या घर में तैयार की हुई है। बहुत अच्छी ये बनती है, आप इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ मेरी रेसिपीज़ को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। साथ ही बेल बटन है वो भी दबा दीजिए ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोस आपको फौरी मिल सकें। और अगर आप हमें इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर फॉलो करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। बहुत बहुत दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए।